नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये चैनल असल में मेरा नहीं, आप ही लोगों का है। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन जानकारी और ऑथेंटिक, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे सब्जेक्ट में, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ। तो आज बात जो हम करने वाले हैं वो अमावस्या योग, या फिर हम कहें सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर एक साथ होता है तो कैसा प्रभाव देता है। ये सब जब बातें में हम लोग करने वाले हैं, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैदिक से बता दूं, उसके बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो रेड बुक से ही आपको बताने वाली हूँ कि 12 भाव में ये खराब कैसे होता है और 12 भाव में ये अच्छा कैसे होता है। आप देखिए, चंद्रमा किस चीज का कारक है। चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है, आपकी माँ का, आपके घर का, और आपकी सारे रियल एस्टेट जितना भी आपका होता है, कोठियां बंगला, जितना भी आप लोग कहिए असेंशियल्स, और आपका खाना, आपकी ट्रेवलिंग, ये सब चीजें जो है सबसे जरूरी चंद्रमा को आप लेंगे अपने असेंशियल्स के साथ। जब भी हम चंद्रमा की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे चौथे घर में, अगर हम लोग जब भी किसी चीज की बात करते हैं तो हम कालपुरुष कुंडली को भूल जाते हैं। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि आप अगर अपनी चंद्र कुंडली से चीजें निकालते हैं, चाहे वो रेड बुक से चंद्र कुंडली बनी हो या फिर आपकी वैदिक के अनुसार बनी हो, तो आप अगर किसी भी तरीके से उससे देखेंगे तो और चीजें आपको स्पष्ट नजर आएंगी। जब चंद्रमा की बात होगी तो आपको चंद्र कुंडली से देख के और ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। जब सूर्य की बात आएगी तो आप सूर्य चार्ट बनाइए, सूर्य का लग्न बनाइए, उसके बाद आपको चीजें एकदम से स्पष्ट दिखेंगी। लेकिन यहाँ सूर्य और चंद्रमा का एक ही लगन बन जाएगा, क्योंकि एक साथ एक ही राशि में सेम डिग्री पर जब ये प्लैनेट बैठ जाएंगे तो अमावस्या योग कहलाता है। यहाँ पे एक चीज समझिए कि इसका साइड इफेक्ट वैदिक के अनुसार कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो क्या है, वो होता है बहुत ही नाजुक, इमोशनल, और बात बात पर बहकना, बात बात पर चीजों को दिल पे ले लेना, बात बात पे भावुक हो जाना। और सूर्य क्या है, सूर्य जो है वो जल का कारक नहीं है। सूर्य जो है, जैसे चंद्रमा जल का कारक है, सूर्य जो वो है वो अग्नि का कारक है। तो आप ये समझिए कि सूर्य यानी अग्नि और जल का जब एक साथ रखा जाता है जाए कहीं पे भी तो क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। सूर्य को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के पास ऑलरेडी इतना फायर है कि उसके पास जितना मर्जी जल आ जाए तो वो उसको क्या करेगा, गर्म कर देगा, उसको एवेपरेट कर देगा, उसमें भाप बन जाएगी और वो पानी की जो क्षमता है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ऐसे ही जिनके भी चार्ट में सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठे होंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि कुछ हाउसेस में तो ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ हाउसेस में ये वैदिक के अनुसार बोला जाता है कि अगर ये मंगल की राशि में यानी 1 में और 8 में है तो ये कुछ अच्छा आपको बेनिफिट दे सकता है। और सबसे खराब रिजल्ट इसका मिलता है तो शुक्र की राशियों में। अगर किसी का शुक्र की राशियों में सूर्य चंद्रमा है तो वो बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देता, और इवन मैं कहूँ तो 10-20% से ज्यादा नहीं देता। तो इसका थोड़ा सा पॉजिटिव हिस्सा आपको दिखेगा, वो दिखेगा मंगल की राशियों में, मेष में और स्कॉर्पियो में। लेकिन जब हम रेड बुक की बात करते हैं, यहाँ पे कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ पे तो जो बात होगी वो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा को बोला गया है लीची का पेड़, लीची यानी कि जो आप फ्रूट खाते हो ना, मीठा रसीला सा व्हाइट कलर का, दैट इज सूर्य और चंद्रमा का फ्रूट बोला है। जो आप घोड़ा गाड़ी देखते हो वो भी चंद्रमा और सूर्य से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि जो रथ होता है वो सूर्य का होता है, और जो चंद्रमा होते हैं वो घोड़े जो होते हैं रथ के, वो चंद्रमा के होते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर जो है एक सिंबल बनाया गया है कि आपका कुंडली में किसी का अगर सूर्य चंद्रमा है तो आप उसको वहां पे एक रसीला फल समझ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वहां पे रसीला फल हो सकता है, और उस बंदे की जिंदगी में रथ की सवारी यानी सरकारी सवारी या फिर सुख सुविधाएं जो है वो उसके पास बहुत सारी हो सकती हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि बड़ के वृक्ष का शुद्ध दूध, जो भी बरगद का पेड़ होता है, आप अगर उसको जरा सा छीलोगे तो उसमें से एक व्हाइट कलर का दूध निकलता है, वो भी सूर्य चंद्रमा से ही सिंबॉलिक जो है वो रेड बुक में दिया गया है। यहाँ पे एक श्लोक इन्होंने लिखा है कि रवि मालिक जो उम्र बढ़ाता, माया चंद्र खुद होता है, मोती दमकते असर दोनों का, लेख बैठ कर चमकता हो। एक घर एक से घर एक से 6 चंद्रमा का, चंद्रमा बढ़ता, बाद जाहिर ना होता हो,
साथ ग्रह कुल ही गोमंदा, बुध गुरु पर उम्दा हो। असर सूर्य से चंद्र का बढ़ता, चाहे कभी ना मंदा हो। मर्द बढ़ेंगे जिस घर बैठे, चाहे ही औरत ना बंदा हो। अब आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोग जानते हो आपकी कुंडली का जो 1 से 6 तक भाग है, 1 से 6 तक का भाग है, ये हमारे जो 24 आवर्स होते हैं, दिन के 24 आवर्स होते हैं, उसमें से जो आपके 12 घंटे हैं या आपके समझ लीजिए जो रात वाला हिस्सा है, आपका नाइट टाइम का हिस्सा है, वो 1 से लेकर तकरीबन 6 घर तक है। यानी कि आप यहाँ पे इन्होंने बोला 1 से 6 में होगा तो चंद्रमा हमेशा बढ़ता और आपको कामयाब दिखेगा। यानी चंद्रमा और सूर्य अगर 1 से 6 घरों में ये आते हैं दोनों, तो कहीं न कहीं चंद्रमा की पावर आपको बढ़ती हुई मिलेगी। वहाँ पे चंद्रमा के रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बिकॉज़ चंद्रमा कब चमकता है? चंद्रमा रात में चमकता है। चंद्रमा की रोशनी काम कब करेगी? रात में काम करेगी। और ऐसे ही 7 से लेकर 12 तक अगर आप देखो तो वो हमारा डे टाइम के हाउसेज़ है, डे टाइम के। तो आप ये समझिए कि अगर वहाँ पे सूर्य के साथ वो 7 से 12 हाउसेस में ये योग जाएगा, तो वहाँ पे किसकी पावर बढ़ जाएगी? सूर्य की पावर बढ़ जाएगी। वहाँ पे चंद्रमा जो है दिन में दिखाई नहीं देता है। सूर्य की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि चंद्रमा का सारा फल जो है वो नलिफाई हो जाता है, वो वीक हो जाता है। इस चीज को कभी मत भूलिए कि चंद्रमा काम कहाँ पे करता है। भाई नेचुरल है कि सूर्य जो है दिन में काम करता है, चंद्रमा रात में काम करता है। ये दोनों 180 पे काम करते हैं। ये दोनों इकट्ठे कभी भी एक साथ कुछ चीजों में ही अच्छा फल दे सकते हैं, वरना ये योग कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अच्छा परिणाम जो है वो बहुत कम देता है। नेक हालत के लिए बोला है कि नेक हालत कैसे देखेंगे आप सभी घरों में? नेक हालत के लिए बोला है कि अगर किसी का खाना नंबर 1 में सूर्य चंद्रमा है, तो ऐसे लोग जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं और गवर्नमेंट के पैसे पर जीते हैं, यानी कि इनको मिलता है गवर्नमेंट से, सरकारी पद मिलता है क्योंकि घोड़ा गाड़ी बताई गई है। यानी कि आपको सुख सुविधाएँ ज़िंदगी में बहुत सारी मिलेंगी अगर 1 नंबर में खाने में बैठा हुआ है। और ये कालपुरुष कुंडली से ही देखोगे आप, यहाँ पे राशि का नक्षत्र का कुछ नहीं लेना है आपको, ठीक है? दूसरा एक और ऑप्शन इन्होंने बताई कि अगर किसी भी प्रकार से आपका सूर्य और चंद्रमा अलग-अलग बैठे हैं, दृष्टि से मिल रहे हैं। आप लोग जानते हो रेड बुक की दृष्टियाँ हैं 5 से 9, 3 से 9, उसके बाद हमारी 2 से 8 का है। इसी तरीके से हमारा 8 से 12, 2 से 6 का। इस तरह से हमारी दृष्टियाँ हैं और भी बहुत सारी दृष्टियाँ। अगर आपका दृष्टि वाइज सूर्य कहीं से भी चंद्रमा को देख लेता है, तो कहते हैं आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई टाइम आएगा कि आपके पास खुश्क कुएँ भी पानी से भर जाएँगे, यानी कि जद्दी जायदाद तो ना चाहे मिले, लेकिन आप इस ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा जो है वो कमा पाएँगे क्योंकि सूर्य चंद्रमा को देख रहा है। आप लोग जानते हो सभी कि सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा जो है चमकता है। तो किसी भी प्रकार से अगर सूर्य देख लेगा दृष्टि वाइज, तो वैदिक की दृष्टि नहीं, लाल किताब की दृष्टि से, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं बहुत धन दौलत पैसा माँ का प्यार सब कुछ आपको देने वाला। खाना नंबर 2 में कहते हैं कि दोनों का ही उत्तम फल होता है खाना नंबर 2 में। ऐसे में बोला है कि ये लोग इनको इज्जत मान फैमिली में, परिवार में, ये सभी के लिए करने वाले लोग होते हैं और राजा की तरह होते हैं अपनी फैमिली में। ये सूर्य और चंद्रमा आपके माँ और बाप हैं। अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आपके माँ-बाप ने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया होगा और बहुत कुछ ये पूरी लाइफ अपनी फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए करते रहते हैं। खाना नंबर 3 में बहुत अच्छी किस्मत के मालिक बोला जाता है इनको, लेकिन कहते हैं थोड़ा-से ये लोग सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश क्यों हुए? क्योंकि बुध का घर है और मंगल का पक्का घर है। तो बुध जो है थोड़ा-सा दिमाग ज़्यादा चलाता है और बुध और चंद्रमा मिलके थोड़ा-सा बंदे को साइकिक कर देता है, थोड़ा-सा स्मार्ट ज़्यादा कर देता है, थोड़ा-सा सोचने को मजबूर कर देता है, नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाए, थोड़ा-सा चालाकी जो है वो आ जाती है इंसान में। खाना नंबर 4 में अगर है, तो ऐसे लोग कहते हैं कि दानी प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत दान करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारा पैसा जो है ये दुनिया की भलाई के लिए जो है ये लाते हैं। बशर्ते यहाँ पे एक नियम लागू करना पड़ेगा, किसी का चौथे घर में सूर्य चंद्रमा है,
तो ऐसे में आपका 10वां घर खाली होना चाहिए, वहाँ पापी अगर ग्रह हुए, तो ये परिस्थिति आपको नहीं मिलने वाली है। खाना नंबर 5 में कहते हैं ऐसे लोगों को पूरी लाइफ जो है सरकारी डिपार्टमेंट से पैसा आता है, सरकार के साथ जुड़े होते हैं, किस्मत बहुत बुलंद होती है और ऐसे में जैसे ही इनका बच्चा पैदा होगा, जैसे ही माता की गोद में बच्चा आएगा, कंसीव होगा, उसी दिन से इनका भाग्य जो है वो ठाठे मारना शुरू कर देगा। खाना नंबर 6 में कहते हैं कि दोनों का असर आपको इकट्ठा नहीं लेना है, दोनों का असर अलग-अलग गिनेंगे। सूर्य 6 का प्रभाव देखेंगे और चंद्रमा 6 का प्रभाव करेंगे। यहाँ पे रेड बुक की यही खूबसूरती है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए कुछ परमानेंट रूल नहीं लागू किया गया है। सब चीज़ों का अलग-अलग हाउसेस में बताया गया। तो छठे घर में भी आपको दोनों को अलग-अलग जो है नाप के चलना है। खाना नंबर 7 में वहाँ पे भी इनका अलग-अलग ही आप लेकर चलेंगे। खाना नंबर 8 में भी इनका जो रोल आप देखेंगे वो अलग-अलग ही काउंट करेंगे, सूर्य चंद्रमा को इकट्ठे काउंट नहीं करेंगे। खाना नंबर 9 में कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत सारी तीर्थ यात्राएँ अपनी ज़िंदगी में करते हैं और पूरी लाइफ में ये अपने पिता के साथ, अपनी गुरुओं के साथ बहुत अच्छे से जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत सेवा करते हैं और इनकी जितनी ज़्यादा गुरु भक्ति होगी, जितनी ज़्यादा ये तीर्थ यात्रा करेंगे, इनका भाग्य उतना ज़्यादा उज्जवल होता है। 10वें घर में भी इनको अलग-अलग ही काउंट करके आप इनका फल देखोगे। 11वें घर में भी सूर्य और चंद्रमा को आप अलग-अलग ही काउंट करेंगे। यहाँ पे जिन घरों में भी इनको अलग-अलग बोला है, वहाँ पे आप कभी भूल के भी इन दोनों को रेड बुक के अकॉर्डिंग इकट्ठे अमावस्या योग की तरह चेक नहीं करेंगे। बाकी घरों में बैड और गुड हम देखेंगे। खाना नंबर 12 में कहते हैं गर्म पानी से जख्म ना जलते राज समाधि बढ़ता हो। शत्रु किंतु जब घर दो बैठे आग पानी से जलता हो। रेड बुक में जो खाना नंबर 2 और 12 का आपसी संबंध बताया गया है, उनका कहना है कि जो आपके लगन के यहाँ पे लिखा नहीं गया, ये मैं अपनी तरफ से अपना परसेप्शन बता रही हूँ कि लगन के हम लोग एक घर आगे और एक लगन के पिछले घर को कंसीडर करते हैं। ये दोनों घर आपकी क्या करते हैं, आपको प्रभावित करते हैं हमेशा पूरी जिंदगी। आपके सेकंड हाउस का घर और आपके 12th हाउस का घर आपको कहीं न कहीं प्रभावित करता है, आपके लगन की पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा करता है। तो वो कहते हैं कि अगर आपके सेकंड हाउस में मैलेफिक है और आपके सूर्य चंद्रमा 12th हाउस में है, ऐसी स्थिति में ये जो अ, पानी है और सूर्य क्या है? आग है। तो कहते हैं कि ऐसे समय में सूर्य प्रबल हो जाता है और ये पानी जो है वो जलकर खत्म हो जाता है। ठीक है? तो प्रभाव जो है वो सूर्य का ज़्यादा दिखेगा, चंद्रमा का आपको कम दिखेगा। यानी पैसा वेस्ट होगा, आप हो सकता है घर पे बहुत पैसा खर्च करें, हो सकता है माँ पे बहुत खर्च करें, हो सकता है कि आप घर से जुड़ी हुई या यात्राओं पे, फॉरेन ट्रैवल्स पे बहुत पैसा खर्च करते हो। तो जहाँ पे चंद्रमा खराब होगा तो इसका मतलब वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपको उस पे 12th हाउस है, उस पे खर्च करना पड़ेगा। मंदी हालात के बारे में देख लेते हैं। जब हम कुछ भी चीज़ों को अच्छा देखते हैं तो रेड बुक में हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताया है। आप लोग जानते हो जब एक बैटरी चार्ज होती है उसमें 2 नोड्स होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमारी बैटरी चल ही नहीं सकती अगर उसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव हो। और ऐसा होता ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में आपका एक लाइफ जो है एक स्मूथ चलती हो। कहीं पे मैं एक लाइन पढ़ रही थी वहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई कि आपकी अगर हॉस्पिटल आप जाते हो जब, तो वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन मीटर होता है, यहाँ पे जो हार्ट बीट चेक करने वाला होता है, उसमें जो ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग, ज़िगज़ैग इस तरह जा रहा होता है। ये जो ज़िगज़ैग है असल में, ये ज़िगज़ैग ही आपको इस ज़िंदगी में ज़िंदा रखा हुआ है आपने। आपका जब वो ज़िगज़ैग बिल्कुल समतल हो जाता है, प्लेन हो जाता है, उस टाइम डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। तो आप लोगों को अगर ज़िंदगी में लगता है कि ज़िंदगी भी स्मूथ जिस दिन आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो गई, उस दिन आपका खात्मा है, उस दिन खत्म है, आपके पास कुछ करने को रहेगा नहीं। तो ये ज़िगज़ैग जो है जी, यही आपको ज़िंदा रखे हुए हैं। यही ज़िगज़ैग आपको ज़िंदगी में सब कुछ करने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, बुरा, कुछ भी किसी भी तरह का आप कार्य करते हो, तो ये ज़िगज़ैग ही है आपको, जो लेकर जा रहा है। तो मंदी हालात में आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि मेरा ये प्लैनेट खराब है, तो उसके बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जब रेड बुक पढ़ाती हूँ उसमें बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको बताती हूँ कि मंदी हालात किसी भी प्लैनेट के देखने हो एक्स वाई जेड
आपको सिर्फ़ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा की, इनके 2 घर हैं, किस-किस के? एक इनका घर है 5वाँ और एक है चौथा। दूसरा, इनका सूर्य का एक पक्का घर जो है वो पहला लगन है। अगर आपके पहले घर में, 5वें घर में, चौथे घर में सूर्य चंद्रमा की युति है, अमावस्या है, योग है, तो आपके अगर इन 3 घरों में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपका ये योग जो है वो काम नहीं करेगा, वो वीक हो गया है। वहाँ पे आपको किसका किस-किस प्रकार से प्रॉब्लम जो है दिखेंगी। आपको प्रॉब्लम दिखेंगी नेम और फेम में, बदनामियाँ ज़्यादा होंगी, ब्लेम ज़्यादा लगेंगे पिता से, माता से। आपको बहुत छोटी उम्र में बिछोड़ा झेलना पड़ेगा। हो सकता है लगभग 7 से 10 साल में कई बार देखा जाता है कि बच्चों के माँ-बाप जो है वो नहीं होते हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में अलग हुए हों, चाहे वैसे ही सेपरेट हो गए हों या इस दुनिया में ना हो। कोई भी जो कहते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा मेलेफिक हो जाता है तो लाइफ से माता-पिता का रोल ही जो है वो ख़त्म कर देता है। होते हुए भी वो माता-पिता आपके लिए काम जो है वो कर नहीं पाते हैं। इसी प्रकार जब खाना नंबर 1 में बोला है, रेड बुक में बोला है कि जब भी ये सूर्य चंद्रमा मंदा होगा और साथ में मेलेफिक हो जाए चौथे घर में, पहले घर में और 5वें घर में। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि घर में अचानक से कोई ना कोई डेथ हो सकती है, कोई ना कोई अचानक से मौत हो सकती है जब ये पर्सन बर्थ लेगा तो। खाना नंबर 2 में ऐसे लोग ज़्यादातर इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है, वो आती है फीमेल्स के साथ, पैसे के साथ। ये लोग बहुत सारी लॉसेस करते हैं अपनी लाइफ में, औरतों के साथ कभी बनती नहीं इनकी, इनकी माता के साथ, वाइफ के साथ, इनको फीमेल के साथ जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती है। अगर मैं कहूँ सूर्य चंद्रमा 2 नंबर में है और आपके चौथे और एक घर में या 5वें घर में मैलेफिक है, आपकी ज़िंदगी का जो क्या बोलेंगे बैलेंस, आपकी लाइफ का बैलेंस जो हिलाने वाला जो है, वो काम जो है वो शुक्र कर देगा, ठीक है? और यहाँ पे बृहस्पति का पक्का घर है, तो यहाँ पे आपकी अकल ही बताएगी कि आप किस प्रकार से चीज़ों से जूझेंगे। तो शुक्र आपको मटेरियल की तरफ खींचेगा ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? पैसे में इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा कमाने के लिए उल्टी-सीधी चीज़ें करोगे। अगर मेलेफिक हुआ और अगर ये बेनिफिक हुआ तो गुरु आपको सही रास्ते पे डाल देगा, आप सभी से अच्छे से बात भी करेंगे। खाना नंबर 3 में आपको दोनों को अलग-अलग ही देखना है अकॉर्डिंग टू अगर मंदे हालात देखने हैं तो। खाना नंबर 4 में जब भी ऐसा बच्चा पैदा होता है घर में या ऐसा कोई भी पर्सन होगा वो लोग देख सकते हो सूर्य चंद्रमा किसी के चौथे घर में हो तो उनके बर्थ के आसपास नियर अबाउट साल 6 महीने के अंदर इवन कि बहुत जल्दी मैंने देखा है कि कोई कोई ना कोई हादसा जो है वो घर में जरूर हुआ होता है। इवन कहा जाता है कि सूर्य चंद्रमा आपके चौथे घर में है, तो आपके अगर 10वें घर में कहीं पे मैलेफिक प्लैनेट हुए क्योंकि 4 और 7 4 और 10 आपस में 180 डिग्री से दृष्टि देते हैं। सूर्य चंद्रमा दृष्टि देंगे 10 में बैठे हुए प्लैनेट्स को। तो कहा जाता है कि ऐसे में अगर आपके मैलेफिक प्लैनेट 10वें घर में है और चौथे में सूर्य चंद्रमा है, तो आप ये समझिए कि आपके परिवार में किसी ना किसी की दिन के समय में जो है पानी में डूबकर किसी ना किसी की मृत्यु हुई होती है। आप अगर देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको ये बिल्कुल जो है वो रूल मिलता हुआ लगेगा। खाना नंबर 5 में कोई इनका अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं बताया है। 3 में भी आप इनको लेकर चल सकते हो, अच्छा ही होता है। खाना नंबर 6 में जो है, खाना नंबर 6 में कहते हैं कि अगर राहु और केतु अगर राहु और केतु आपके 2 नंबर में आ जाए, 2 नंबर खाना में आ जाए क्योंकि 2 नंबर वाला जो हाउस है वो दृष्टि देता है 6 नंबर को। तो 6 नंबर में अगर आपका ये योग बना है और 2 से किसने किया? राहु और केतु ने दृष्टि कर दी। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कहते हैं कि इन लोगों इन लोगों के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत जो है वो बनी रहेगी। इनकी जान को हमेशा कोई ना कोई आफ़त आती रहती है। कोई ना कोई बड़ी सिचुएशन जो है वो लाइफ़ में इनको बार-बार जो है मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। इवन लाल किताब में बा साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों की उम्र छोटी होगी ऐसा नहीं है लेकिन मुसीबतों से जो है वो बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा। हर वक़्त अचानक से कोई ना कोई मुसीबत के बादल मंडराते रहेंगे। आगे चलेंगे खाना नंबर 7 में भी।
जैसे मैंने बताया अलग लेना है, 8 में भी लेना है, 9 में अच्छा ही होता है। 11 में अगर किसी का है तो ऐसे में बोलते हैं असर 11 हर 2 का मंदा, उम्र साला 9 होती हो, खुराक शनि का गोश्त छोड़ा, आयु सदी तक लंबी। मैंने जैसे बोला कि जब भी कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठा होता है तो वो किस प्लैनेट का हाउस है उस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आपकी अगर चार्ट में आपका सूर्य चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, वहां पे 2 प्लैनेट का डोमिनेंस है, एक शनि का घर है, तो शनि को सबसे पहले देखा जाएगा। अगर शनि की चीजें आप खा रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, आप नॉन वेज खा रहे हो, मछली खा रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका जो योग है बहुत ही खराब होने वाला है। क्योंकि आप लोग जानते हो चंद्रमा या केतु यहाँ पे आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नष्ट की तरह ही काम करते हैं। तो आपको कभी भी अगर अपनी उम्र के ऊपर, अपनी जान के ऊपर कोई मुसीबत नहीं चाहिए, तो आपको हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि आपको नॉन वेज या अल्कोहल या ये जो ऊट पटांग गंदी चीजें हम लोग खाते हैं, या फिर हम कह लीजिए कि यहाँ पे आज के समय में मैं बोलूँ तो जो स्ट्रीट फूड है वो भी कहीं न कहीं शनि से ही जोड़ा जाएगा। सस्ता, ठीक है? और ज़्यादा हाइजीनिक नहीं होता, तो आप लोग उससे भी बच सकते हो। उस समय पर जब से ये रेड बुक की बात हुई तो जगह-जगह आपको शनि की चीज़ें खाने को मना किया गया, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में खानों में। तो उस समय शराब, मीट इन चीज़ों को लिया जाता है। लेकिन आज के देश काल परिस्थिति के हिसाब से आप स्ट्रीट फूड भी ऐड कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी खाने से कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये था सूर्य और चंद्रमा का जो जोड़मेल। और अगर आपको किसी भी हाउस में इनकी प्रॉब्लम होती है, आपको इनका उपाय करना है और आपको उनके हाउसेस में जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स है, देखिए रेमेडी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। रेमेडीज बहुत बड़ी चीज है। इसको आप कहीं से भी यूट्यूब से उठाकर करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। किसी भी प्लैनेट को मारने से पहले, उठाने से पहले उसकी बहुत सारी जड़ें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो सूर्य जो है वो संक्रांति से जोड़ा जाता है, चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा और अमावस्या से जोड़ा जाता है। तो आप इन 3 दिनों में, यानी अमावस्या को और आप पूर्णिमा को चंद्रमा की चीजें मंदिर में दीजिए, बृहस्पति की जगह पे दीजिए। दूसरा, संक्रांति के दिन आप हवन ज़रूर एक छोटा-सा अपने घर में गायत्री जाप का मंत्र करिए या हवन करिए, उससे ये दोनों प्लैनेट जो है वो बैलेंस होंगे और आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आएँगे। ये सिंपल चीज़ करिए, बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क में मत पड़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं लाखों रुपए खर्च करके ही मज़ा आता है रेमेडीज़ करके, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हो, उसके थ्रू हम लोग फिर ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दे सकते हैं। बट इन जनरल जो मेरा प्रैक्टिकल वे है वो यही है कि आप प्लैनेट्स की चीज़ें प्लैनेट्स को दीजिए, दैट्स ओके, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से मैं बाकी योग भी धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करूंगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।